मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित में बेसिक जानकारी को पढ़ेंगे। संख्या, नंबर, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्यांक हैं। संख्यांक को आगे हम केवल अंक के नाम से जानेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती करने वाली संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन को ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या को उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यह किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे 2 की अनुवर्ती संख्या 2 + 1 = 3, 5 की अनुवर्ती संख्या 5 + 1 = 6, 15 की अनुवर्ती संख्या 15 + 1 = 16 होगी। पूर्ववर्ती संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यह किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे 2 की पूर्ववर्ती संख्या 2 - 1 = 1, 10 की पूर्ववर्ती संख्या 10 - 1 = 9। एक किसी भी पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जो संख्या एक है, चूंकि एक सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है, इसलिए एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या, होल नंबर, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर दें तो उससे जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। योग का तत्समक अवयव, किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 1 + 0 = 1, 0 को योज्य तत्समक भी कहते हैं। अब हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो तो वे दोनों एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 3 में -3 जोड़ने पर यदि हम 3 में -3 जोड़ें तो योग 0 मिलता है।
तो इस प्रकार से 3 की योगात्मक प्रतिलोम -3 और -3 की योगात्मक प्रतिलोम 3 होगी। गुणन का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आती है। एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 1 गुणे 0 बराबर 0 या 1 गुणे 3 बराबर 3। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम 0 से भाग दें तो वो परिभाषित नहीं है। अब गुणात्मक प्रतिलोम को भी समझ लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 2 और 1/2 का गुणनफल 2 गुणे 1/2 का गुणनफल बराबर 1 मिलता है। इसलिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 या 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होगा। आगे पूर्णांक इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, अभी जो हमने होल नंबर पढ़े उनमें यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को शामिल कर दिया जाए तो उनसे जो संख्याएं बनेंगी वो सभी पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये पूर्णांक हैं। जिसमें -3, -2, -1 ऋण पूर्णांक हैं। 0 शून्य पूर्णांक है। 1, 2, 3 ये सभी धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं या प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। अब एक ग्राफिकली हमने समझाने का प्रयास किया है। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 और पूर्ण संख्याएं यदि इसमें 0 शामिल कर दिया जाए तो इन सभी संख्याओं सहित पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। और यदि इसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह जैसे -3, -2, -1 इनको भी शामिल कर दें तो इन सबका संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सम संख्या इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। विषम संख्या ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पढ़ेंगे। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सभी हमारी अभाज्य संख्या हैं। एक को ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या में गिनती की गई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है। आगे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त तो अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आगे, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका के माशा एक हों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनके माशा एक हों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 11 आदि। ये सभी हमारी सह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। आगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर कहा गया है। जैसे 3, 5, 11, 13 या 17, 19 ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q शून्य पूर्णांक ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/8, 10/13 आदि। ये सभी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अर्थात इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 पाई आदि। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 2/3, 5/6, √2, √3 आदि। ये सभी वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। अवास्तविक संख्याएं अनरियल नंबर्स, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उन्हें अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-2, √-3, √-5 आदि। ये सभी अवास्तविक संख्याएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य दें।